जम्बू द्वीप में जो मेरुआदिक हैं उनका व्यास बताया था। अब आगे धातकी खंड और पुष्करार्ध में जो मेरु पर्वत है और भद्रशाल वन है, इनका व्यास बता रहे हैं। गाथा वापिस पढ़ते 754 नंबर के गाथा है। चौनौदिशयं नवसत्तडसत्तिगिलक्कपट्टपणसत्तं पन्नरसं बेलक्खा खुल्ले तम भत्तसालदुगे। चौनौदिशयम, धात के खंड में मेरु पर्वत का व्यास 10,000 इसका था ना, वो शुल्लक मेरु कम है तो कितना है 9,400, 4 और 90 मतलब 9,494 मतलब 9,400 योजन है। और इनका कितना है भद्रशाल वन का, भद्रशाल का ही है ना वो। धात के खंड में भद्रशाल वनों का पूर्व पश्चिम व्यास 1,07,000 9, इधर से लगाना 9,67,0 है। इगिलक्कम 1,00,000 है इगिलक्कम। हाँ इतना है। तो भद्रशाल वन, वहां तो ऐसा आएगा ना गोलाई में। यहाँ पर एक मेरु पर्वत है, इधर एक मेरु पर्वत पूर्व और पश्चिम। यहाँ एक बीच में लवण समुद्र आएगा। तो धात के खंड का ये मेरु यहाँ पर। अब ये 4 लाख का पेस है, ये व्यास 4 लाख है ना यहाँ पर, इधर और इधर। तो यहाँ सब वो 32 क्षेत्र और सब आएंगे इसमें विदय क्षेत्र के। तो यहाँ पर ये भद्रशाल वन, अब ये बड़ा निकालना पड़ेगा तो समझ में आएगा। मतलब सब ऐसा ही आएगा, खाली वो उसमें टेढ़ा आता है थोड़ा सा, ऐसा बराबर सीधा नहीं आता है वो ऐसे। तेच बघत होते मी तिथं कसं काढलंय ते। बघितलं मी खरं तिथं, बाकीचं काही स्पष्ट दिसना, बाकी का सब नहीं दिखाया ना उन्होंने। हाँ खाली इतना ऐसा किया है पर। तो यहाँ मेरु पर्वत है। तो इधर बहुत ऐसा ही इधर आएगा ये पर्वत, और एक पर्वत इधर आएगा ऐसे। तो इधर का ये व्यास अलग आएगा और इधर का व्यास अलग आएगा ये। हाँ तो अंदर के समुद्र से ये इन्होंने ऐसा निकाला, इधर ऐसा ये अष्टा ऐसा निकाला है। ऐसा इधर पूर्व पश्चिम गया है। तो यहाँ पर ये मेरु है ना देवकुरु, और इधर एक देवकुरु है। पेज नंबर है 486 है। हाँ तो यहाँ पर ये रम्य क्षेत्र है और इधर हरिवर्ष है। हरिवर्ष इधर है। तो यह हरिवर्ष और उसके बाद में जो नील पर्वत आएगा, उस नील पर्वत से, नील पर्वत इधर कैसे आ गए? म्हणजे हे सगळं वेगळं काढलं इथं। भरत क्षेत्र इधर लिया है, इधर नीचे ऐसा ऐसा पकड़ना पड़ेगा। इधर भरत क्षेत्र, इधर विदय क्षेत्र है। हाँ तो
यहाँ पर ये हरिवर्ष इधर भरत के पास ही आएगा ना, इधर हरिवर्ष, फिर उसका भरत क्षेत्र, नहीं नहीं, ये भरत क्षेत्र, फिर हैमवत क्षेत्र, फिर हरिवर्ष, इसके बीच बीच में निकाले हैं। तो यहाँ पर नील पर्वत कैसे लिखा उन्होंने, गलत हो गया होगा उनका, निषद पर्वत आना चाहिए ना, हरिवर्ष के इधर नील पर्वत आना चाहिए, उसे से गड़बड़ हो रहे हैं। तो इस निषद पर्वत से एक नदी निकली, कौन सी नदी निकली, सितोदा, आकर के यहाँ इधर गई है, और इधर ऊपर से नील पर्वत से ऐसे नदी निकली है ऊपर से, ऐसा लेना, ऐसा पकड़ना उसको। हाँ, ये नीचे इधर भरत क्षेत्र है। हाँ, तो ये इधर ये नील पर्वत से इधर ये सीता नदी निकली है, वो इधर से इधर गई है समुद्र में, और इधर निषद पर्वत से नदी निकली है सितोदा, यहाँ से लेकर के वो इधर पश्चिम की तरफ गई है। तो इस प्रकार ये, हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पर ये निषद होना चाहिए, यहाँ पर निषद पर्वत है, इस निषद पर्वत से सितोदा नदी निकलती है ना, इस उत्तर तोरण द्वार से यहाँ से निकली, और वो यहाँ आकर के इस मेरु पर्वत को प्रदक्षिणा दे करके हाँ उधर जाएगी ना, इधर ये इधर समुद्र में मिलेगी, ये समुद्र में मिलेगी, इधर ये नील पर्वत, यहाँ से कुंड में से दक्षिण द्वार से निकल करके ये सितोदा नदी आई है यहाँ पर, और यहाँ इसको प्रदक्षिणा दे करके वो इधर समुद्र जो है कालो नदी में लवन समुद्र, लवन समुद्र है ना, वो लवन समुद्र को स्पर्श करते हुए अंदर गई है लवन समुद्र में। सीता नदी लवन समुद्र में मिलेगी, सितोदा नदी इधर कालो नदी समुद्र में जाएगी। दो वहाँ तो एक ही, इधर उधर एक ही समुद्र था जम्बूद्वीप में, वो थाली के जैसा है ना जम्बूद्वीप, और ये कवलय जैसा है। तो कुछ नदियाँ लवन समुद्र में जाएगी पूर्व की तरफ, कुछ नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ की है वो कालो नदी समुद्र में जाएगी। तो यहाँ पर ये सब आएगा। ये मध्य बीच में मेरु पर्वत है या भद्रशाल वन, फिर ये 32 विदे इधर इधर आएंगे, वो इधर और इधर ऐसे नहीं आएंगे, ये इधर आएंगे, ये 32 विदे क्षेत्र इधर आएंगे ये, और इधर आएंगे ऊपर 32 विदे हैं इधर इसमें। हाँ विस्तार से कहाँ आगे पता नहीं, देखा नहीं, आगे होगा तो, लेकिन ये सब है ना, अढ़ाई द्वीप का जो नक्शा है उसमें सब आता है। तो ऐसे विदेश क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, सब चक्राकार में है ना, चक्र के जैसे यहाँ पर वो क्षेत्र और पर्वत होंगे। हाँ आरे आरे होते ना, पूरा चाक होता है, और चाक में जो आरे होते हैं उस आरे के स्थान पर यहाँ पर पर्वत है और क्षेत्र है। ये इधर आएगा एक, इधर ये इधर का भाग इधर आएगा, हाँ वही ये भाग इधर आएगा और ये भाग इधर आएगा। हाँ कुठं सबको देवारण्य नाम दिया है, वो इधर आएगा ना, इधर देवारण्य भूतारण्य यहाँ नहीं आएंगे, वो उधर सागर के साइड में आएंगे ना। सागराला तर डायरेक्ट ते क्षेत्र जे ते टच केले ना तो प्रदेशाचं हे तर इधर तो पर्वत है ना, ये निषद पर्वत और इधर नील पर्वत है। त्या पर्वताच्या जवळ नाही आहे, वो देवारण्य वन कहाँ पर है, जम्बूद्वीप की वेदिका के पास में है। हाँ इधर अभी आएगा तब देखेंगे, अपने दिमाग से कुछ नहीं लगाना, जो आया है उतना पढ़ो पहले। हाँ हाँ ये 8 विदेश क्षेत्र इस तरह लिखा है, हाँ ये लिखा है हाँ विदेश देश, हाँ विदेश देश, तो ये ऐसे फैले हुए होंगे या यूं फैले होंगे? ये ऐसे होंगे ना इधर,
ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, हाँ। ऐसा नहीं होगा, ऐसे होंगे, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम होंगे, पूर्व पश्चिम। ये दक्षिण उत्तर है ना, हाँ। ऐसे ये पूर्व पश्चिम होंगे. नाही इथं दाखवत असताना बोल दाखवले ना म्हणून महाराज तसं म्हणतात. लाइन क्या? की आठ है वो। वो लाइन की आठ। वो फिर एक एक देश का विश्वकर्म ऐसा हो जाएगा ना, हो जाएगा सब। ऐसा नहीं होगा ना, एक एक देश का विश्वकर्म ऐसा हो जाएगा ना, एक देश इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा ही होना चाहिए. अभी वो देखेंगे आगे, रायदीप का जब आएगा तब देखेंगे. अभी खाली यहाँ पर उन्होंने ये भद्रशाल वन, ये मेरू पर्वत के इधर और उधर, जो भद्रशाल वन है ना, इसको दिखाया है, ये भद्रशाल वन यहाँ पर. आडाई द्वीप असं बघा त्याच्यात, किंवा ढाई द्वीप, आडाई द्वीप, दोनों पण चालते. आगे तो भद्रशाल वन का व्यास कितना बताया था यहाँ पर, धातकी खंड में, धातकी खंड में 1,07,879. और आगे 8,08,7,15 बेलखा. इसमें है ना भद्रशाल वनों का पूर्व पश्चिम व्यास 1,07,889 ओजन बताया. अब उसका दक्षिणोत्तर व्यास वो निकाला है. और भद्रशाल वनों के पुष्करार्ध द्वीप में भद्रशाल वनों का, वह मेरू का तो सब जगह समान ही है, इसलिए मेरू का अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है. हाँ, अभी इसका जो भद्रशाल वन का पूर्व पश्चिम व्यास जो है वो 1,07,889 है. अब दक्षिणोत्तर व्यास कितना होगा, तो 88वां भाग होता है. उसमें सूत्र आया था ना पहले, जब इसका भद्रशाल वन का दक्षिण और उत्तर कितना है, तो 22,000 को 28 से भाग दिया तो 500 योजन आया था, वो 250 आया था, वो दक्षिण उत्तर भद्रशाल वन. तो यहाँ पर ये पूर्व पश्चिम जो व्यास है इधर और इधर, उसका 88वां भाग 1,07,879. क्या बताया, पूर्व पश्चिम व्यास बताया. अब दक्षिण उत्तर व्यास निकालने के लिए उसको 88 से भाग दो. 88 से भाग देने पर उसका आता है, तो कितना आएगा यहाँ पर 88 के 88, फिर शेष 12 और 7 19 रह जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा. नहीं, धातकी खंड में भद्रशाल वन का पूर्व पश्चिम व्यास 1,07,889 है, 79 है. और उसको 88 का भाग देते तो दक्षिण उत्तर व्यास आता है वहाँ पर. तो यहाँ पर कितना आएगा, वो पहले 88 का भाग दिया, 1 का भाग गया, शेष रहा 19 रहा, फिर ऊपर 8 आया, तो 88 दूनी 66, 2 का भाग गया, 176 आएगा ना, 176 आएगा, फिर 22 बचा, पुनः ऊपर से 7 लिया तो 2 का ही जाएगा. तो 176 माइनस करेंगे, तो 7 में से गया 1, 12 में से 7 गया 9, अच्छा 1 0, 1 क्या 9 रह गया, ऊपर से 9 लिया, तो 88. नहीं, कुछ गलत हो गया क्या, 519 जाएगा, 500. हाँ, 12 में से 7 गया तो 5 रह गया, वही बने क्या हो गया. हाँ, 519. तो कितने का भाग जाएगा, 5 का जाएगा, 440 आएगा. नहीं, अच्छा 1, 11 में से 5 गया, नहीं 11 में से 4 ही गया, 11 में से 4 गया 7, अच्छा 1 0. तो
1225 सही 79/88 इतना पूर्व दक्षिण उत्तर व्यास आएगा भद्रशाल वन का। भद्रशाल भद्रशाल वन का पूर्व पश्चिम व्यास जितना है उसका 88वां भाग दक्षिण उत्तर व्यास है। जम्बूद्वीप में बताया था वहां पर, वही यहाँ पर भी बताया। अब इसका भद्रशाल वन का पुष्करार्ध द्वीप में पूर्व पश्चिम व्यास कितना है 2,15,000। इसका दोगुना ही होगा शायद 758, इससे दोगुना, क्योंकि सब दोगुना दोगुना आता है ना। जो जम्बूद्वीप में है उससे दोगुना इसका आता है विदेश क्षेत्र में, और उससे धात के खंड का हो गया ना, निकाला धात के खंड का। वो जम्बूद्वीप से दोगुना नहीं आता है धात के खंड का। जम्बूद्वीप की रचना अलग है और ये विदेह धात के खंड और पुष्करार्ध की रचना अलग है। तो धात के खंड का जो होगा उससे दोगुना सब पुष्करार्ध द्वीप में आएगा, लेकिन जम्बूद्वीप की रचना अलग है और इसकी अलग है, तो इसलिए वो दोगुना नहीं होगा। एक तो व्यास उसका 4 गुना हो गया, और ये ऐसा ऐसा है क्षेत्र, इधर इधर वलयाकार में है, इस आया चौगुना ऐसा बराबर नहीं आएगा यहाँ। व्यास वगैरह जो है वह धात की खंड से पुष्करार्ध का जो आएगा वो सब दोगुना आएगा बराबर। हाँ धात की खंड से पुष्करार्ध दुगना ही है। नहीं चौगुना है, चौगुना। पुष्करार्ध का हाँ पुष्करार्ध आधा लिया है, तो वो भी 8 योजन और ये भी 8 योजन। 4 है वो 8 है तो दुगना हो गया। वहाँ पुष्करार्ध को 16 है, ये पुष्करार्ध को 16 लिया हमने। बराबर है, उससे दोगुना ही लिया। 16 आएगा, इसका 8 है तो उसका 16 आएगा। उसका 32 है ना, तो उसका आधा मतलब 16 आ जाएगा, मतलब इससे दोगुना आ जाएगा। ये 1 लाख योजन जम्बूद्वीप, ये 2 लाख योजन नवन समुद्र, धात के खंड 4 लाख, फिर कालोददे 8 लाख और पुष्करार्ध 16 लाख। 8 लिया तो इससे दोगुना हो गया ना, इससे दोगुना लिया, ये 8 ऐसे आएगा, इसलिए सब दोगुना हो जाएगा। तो इसलिए इसके बराबर दोगुना है इसके भद्रशाल वन का व्यास पूर्व ये जितना है ना, इससे दोगुना बराबर पुष्करार्ध का है ना, तो ऐसे बराबर 8। अब इसको इसका दक्षिण उत्तर निकालना है पुष्करार्ध का भद्रशाल वन का, तो इसको 88 से भाग दो तो दोगुना आएगा, तो इससे दोगुना ही आने वाला है वो भी, क्योंकि 88 से भाग देंगे तो ये भाज्य राशि दोगुनी है, तो लब्ध जो आएगा वो दोगुना ही आएगा ना। इसको 2 से गुना करो तो डायरेक्ट आ जाएगा। 50 450 और 200 2450, और ऊपर उसका दोगुना करेंगे तो हाँ 158 मैंने इसमें 1 मिलाना पड़ेगा ना, 1 इसमें मिलाना पड़ेगा। 70/88 हाँ 70/70 नहीं आएगा, 90 आया है, 90 आएगा। 70 49 गुणा दुगुना 2 9 18 अच्छा 1 2 7 14 1 15 158 हो गया। 88 का भाग दिया तो कितना शेष रह गया, 70 ही आएगा। तो उनका गलत हो गया क्या फिर, इधर बराबर है, मेरा गलत हो गया शायद फिर। 35/44 ही है बराबर, 35/44 ही है, तो इसलिए 2451 सही 35/44 ये दक्षिणोत्तर व्यास है। बरं असू दे। हां मला वाटलं 55 येते काय की। ये क्या निकला है, भद्रशाल वन कहाँ का, पुष्करार्ध का, पश्चिमोत्तर व्यास और ये दक्षिणोत्तर व्यास।
और यहाँ पर ये पूर्व पश्चिम व्यास धात के खंड में भद्रशाल वन का, जो मेरू पर्वत का नीचे का व्यास है वो वहाँ भद्रशाल वन है, उसका व्यास है ये। और ये दक्षिण उत्तर धात के खंड में भद्रशाल का है पूर्व पश्चिम व्यास 2,35/44, ये दक्षिण उत्तर भद्रशाल वन का व्यास है। कोणतं तेव्हाच माझं चुकलं, ते 55 लिखा है मैंने, वो गलत। हाँ, भद्रशाल वन का दोनों खंडों का बताएं। अब दोनों द्वीपों में अवस्थित जो विदेह देश है उनका व्यास कितना है उसकी संख्या बताते हैं। तिन्नट्टमं तु चौनौदिसत्तनौदेकं जोयनभो। हाँ नहीं, विदेह देश बता रहे ना, ये जो देश है ना इसका व्यास बता रहे, विदेह देशों का व्यास 32 ही है ना, वहाँ पर भी एक साइड में 32 दूसरे साइड में 32 ऐसे नहीं, 64 है, एक द्वीप में 64 है विदेह देश धात के खंड में, इधर 32 आएंगे उधर 32 आएंगे। तो दोनों द्वीपों में स्थित विदेह देशों का विष्कंभ क्रमशः 9,000 कितना है, 94,791। हाँ हाँ, तो वही वामत गति है, लेकिन पहले इन्होंने क्या टिक्का में लिखा इसलिए मैं देख रहे थे। हाँ, तिन्नट्टमम, हाँ तियनभ छन्नव तिन्न अट्टमम। हाँ हम पहले पुष्कर धात के खंड का बताया, फिर पुष्करार्ध का बताया। धात के खंड का कितना है, भद्रशाल इसका विदेह देशों का व्यास तो 9,603 बताया, फिर नब बतला 0, वो अंका ना वामतो गति है ना। तिय नभ 9,603 और 3 अष्टमम 3 अष्टमांश भाग। ये धात के खंड में एक एक विदेह देश का व्यास है। इसमें कितना अपना 2,212 था, इसमें इससे 6 अष्टमांश है। 3 अट्टमम बताए ना, 3 अट्टमम बताए ना, वो टीका में गलत हो गया, गलत है। संस्कृत टीका में गलत है, मेरा भी यहाँ पर गलत कर। हाँ, अब पुष्करार्ध द्वीप में विदेह देशों का व्यास कितना है, तो 94 7 फिर 9 एकम 97, 97, ये 97 और 1 19,794। पुष्करार्ध द्वीप में एक एक विदेह देश का व्यास, इससे 2 गुना हो गया, 2 गुना से ज्यादा हो गया क्या? थोड़ा सा दिख रहे हो। 2 6 2 12 1 आता है ऐसे। हाँ, वो क्या इतना थोड़ा सा ये हो जाए, एक भी थोड़ा अधिक है, वो हो गया ये। पुष्करार्ध द्वीप में विदेह देशों का व्यास बताया। 2 द्वीप विजयाना विक्रम, विजय मतलब देश लगाना, विदेह देश, उनका विष्कम मतलब
मैं ये सोच रही थी ऐसा व्यास लेना है कि ऐसा लेना है, वो मेरे दिमाग में चल रहा था। हाँ, ये उत्तर पूर्व पश्चिम सांगायला हाँ, ऐसा कुछ दिया नहीं उन्होंने। हे वरतीचे दिले व्यास बोलेंगे तो कैसा आएगा? भद्रशालाचा अगोदर देत असताना त्यांनी पूर्व पश्चिम वो तो भद्रशाल वन का पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर निकाला, लेकिन विदय देश का नहीं निकाला। हो सकता। हाँ हाँ, नहीं, एक तो ऐसा व्यास आएगा और एक तो ऐसा व्यास आएगा, दोनों आएंगे ना यहाँ पर। ये मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्यों? कैसा? ऐसा ऐसा नहीं होगा, ऐसा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 4 लाख है, 4 लाख है, तो इसमें बीच में ये 500 या 1000 समझो गई, तो कम से कम 2 लाख इधर उधर होना चाहिए ना। ये इधर पूर्व पश्चिम ऐसा, लेकिन ये ऐसा ही व्यास होना चाहिए जो बताया है यहाँ पर। 9603 जो बताया है वो व्यास इधर चक्राकार में आना चाहिए। तो ये ऐसे 8 देश है ना यहाँ पर, तो एक देश से दूसरा देश 3 है, ऐसा तो बड़ा आना चाहिए ना। या बीच में नदी है और इधर एक 4 लाख का व्यास है, तो इधर 1000 गया तो भी यहाँ पर 199 और इधर 199, मतलब 1,99,000 आना चाहिए। इसलिए नहीं, वो नहीं है। हाँ, वो अपना तर्क से समझ में आता है ना, इतना कम ऐसा नहीं होगा, फिर कितने भी देश आ जाएंगे उतने 4 लाख में। तो इसलिए अभी जैसा यहाँ पर अपन ने भी देखा था ना, इधर इधर 16,000 बताया था, और ऐसा तो 2212 आया केवल विदेश देश का व्यास। ऐसा तो ज़्यादा आया था ना, इधर से यहाँ तक ये बराबर आधा किया का वो घटा दिया, तो 16,000 आया था, और ऐसा व्यास कितना आया? 2212 केवल। तो इसलिए ये भी ऐसा ही होना चाहिए, ये करके एक देश से दूसरे देश के बीच में जो है वो लेना पड़ेगा। या आतल्या बाजूला जे विधेयक आहे त्याच्यामध्ये एवढा असायला नको। ऐसे लेना पड़ेगा, हम्म क्योंकि इधर से लोग एक तो 8 का ही आएगा, ये पूरा इधर से लेना पड़ेगा। 16 का नहीं, 16 लिए थे ना ऊपर, वो ये 16 पूरा इधर लेने पड़ेगा। हाँ, इधर के 16 का नहीं आएगा ऐसे। नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा उधर का। हे बाहेरच्या बाजूचं नेहमी बरोबर वाटतं, आतल्या बाजूला जो कर्व आहे त्याच्यामध्ये एवढा येणार तेच ते कमी जास्त होणार ते। उसका बताते समय उन्होंने 2 अलग अलग दिया है, गजदंत का इधर और उधर का। आगे जैसे ऊपर है ना लंबाई में 16 है, ऐसे लंबाई में यहाँ भी लेना पड़ेगा। ते सापडलं नाही का ढाई द्वीप का नक्शा? ढाई द्वीप बघा, माताजींच्याकडे द्या, म्हणजे काढते लोक, काढ लोक। चलो, तो धात के खंड और पुष्कर द्वीप के विदेश देशों का व्यास बताया। अब तीनों द्वीपों में स्थित गजदंतों का आयाम बता रहे 2 गाथाओं के द्वारा। 756 नंबर की गाथा है। सरिसाय सरिसायद गजदंता नवनवदुग सुन्नतिन्य चकला तिगण दुग छक्क पणतीय न पण कधी नवय 56 सोले कट्ठे विसट्टी गी नवेक दुग दोन्नी दुगवम जीवा बाणम च जाणेचो। बाण आएगा। जम्बू द्वीप में स्थित चारों गजदंत सबका समान व्यास है जम्बू द्वीप में। क्योंकि अपन ये देखा था ना, ये इधर इकड़ दाखो, ये गजदंत है, ये चारों इधर से इधर, उधर से ये इधर लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, ये सब चारों समान है। वो कितने बताए थे? 30,209 योजन ना। हाँ, 30,209 सही 6/19 है। सरिसायद गजदंता सदृश आयाम वाले गजदंत है। कहाँ पर? जम्बू द्वीप में।
उनका कितना है 9, नव मतलब 0, दुग पुन्हा 0 पुन्हा 3 मतलब 30,209 और छच्च कला और 6 कला मतलब 6/19। पुनः जो धात के खंड में गजदंत पर्वत है उसका आयाम हाँ 19 काढले 19 काढले ते 190 कला नेहमी येते ना। जो ऐसा जम्बूद्वीप का व्यास है दक्षिण उत्तर 1 लाख योजन है तो उसमें 190 शलाका है तो इसलिए वो ऊपर आता है ना। वो 0 अपन निकाल देते तो 19 रह जाता है ना उसके नीचे। 19 का भाग देते हैं मतलब 190 का भाग देते हैं तो 0 काट देते हैं अपवर्तन करते हैं तो 19 भाग में रहता है। और 19 का भाग देने पर जो शेष रहा वो कला आती है वहाँ पर उतने वह भाग आता है। ये क्या कल क्या था ना 1 लाख योजन इसको 190 का भाग दिया तो ये 0 निकाल देते हैं ना। फिर 19 का भाग देते तो जितना आता है वो आता है। वो ये 526 आता है। 526 सही 6/19 आता है 6/19 ही आता है। और इसको 64 से गुना करो तो विदेश क्षेत्र का आता है। लेकिन यहाँ पर वो अपना जो गजदंत है वो पूरे यहाँ से यहाँ तक नहीं है। ये ऐसे आयत मतलब लंबाई आकार में है और गोलाकार है तो उसका वो व्यास जो है 30,209 है। वो कैसा है वो निकाला नहीं इतना है ऐसा बता दिया उसको। और उसको बाद में निकाल सकते जो अभी जीवा धनुष्य वगैरह निकाल रहे हैं ना उसके वो निकाल सकते हैं। आगे धात की खंड के गजदंत 2 लवण समुद्र की ओर जो है उसका व्यास अलग और इधर कालोदर इधर की साइड में जो गजदंत होगा उसका व्यास अलग और इधर की साइड में होगा उसका व्यास अलग आएगा। ये कम आएगा इधर के गजदंत का और इधर के गजदंत का पुष्करा उसके ज़्यादा आएगा। हाँ हाँ लोक में देखा क्या लोक में हाँ ते विस्तार नको आपल्याला आकृती पाहिजे होती। ठीक आहे त्याच्यातच मी नंतर काढते। सरिसायद गजदंत पर्वताचा जसे आत व्यास वेगळा सांगितलं तसं क्षेत्राचं पण तुम्ही जे सांगितलं 9,600 ते पण आतल्या बाजूचं जे विस्तार आहे तो कमी असणार की। आगे नव नभ हो गए ना। अब इसका बता रहे हैं धात के खंड के 2 गजदंत किस और के इधर के जो गजदंत है उनका ये इधर के गजदंत जो है इसका गजदंत का अलग आएगा और इधर जो है गजदंत उसका अलग आएगा। तो ये यहाँ का है वो बता रहे पहले कितना है वह 3 घन नहीं कहा ये बराबर है ना 3 घन दुग 3 का घन मतलब 27 3 का घन कितना होता है 27 फिर दुग फिर छक्क फिर पण फिर तीय ऐसे क्रम से लिखना खाली। जम्बूद्वीप के गजदंत का व्यास 30,209 सही 6/19 है ना 6/19। धात की खंड के जो लवण समुद्र की ओर है वो गजदंत उसका है इधर से लिखते हैं कितना बताए पहले 3 का घन 27 लिखो। फिर दुग न 3 घन दुग छक्क पणतीय तो 5 और 3 मतलब 3,56,227 इसका ये व्यास है एक गजदंत का। और आगे इसका कालोददी की ओर जो इधर गजदंत है उसका व्यास कितना है धात के खंड का ही इधर के गजदंत और इधर का गजदंत अलग होता है तो उसका व्यास कितना है
नव, बताइए ना थोड़ा। नव, फिर पण 5, उसके बाद नव पण कधी, पण का कधी मतलब वर्ग मतलब 25, आगे नव, फिर 56 मतलब 56 ही लिखा हूँ, 56, 5,69,259 योजन। इतना इधर का जो कालोददी की तरफ का गजदंत है उसका व्यास है। अब यहाँ पुष्करार्ध में वहाँ पर भी 2 गजदंत कालोददी की ओर के आएंगे, उसका छोटा आएगा व्यास, और मानुषोत्तर पर्वत की ओर आएंगे उसका व्यास बड़ा आएगा। तो 2 गजदंत जो है उनका 16, 1 61 62 और इगी। हाँ, पहले 16 लिखो, 16, फिर 61, फिर 62, 62, 61 और 62, और फिर एक है क्या? हाँ, 16,26,116। ये भीतर की ओर जहाँ आगे का खंड आएगा पुष्करार्ध खंड, उसका कालोददी समुद्र की ओर जो आएगा गजदंत उसका व्यास है, और उसका पांचोत्तर पर्वत ऐसा आएगा ना वहाँ पर। ये इसके बाद कालोददी समुद्र है, ये समुद्र, जिसके बाद ये धातकी खंड है, ये अपना पुष्करार्ध द्वीप है, और यहाँ पर ये मानुषोत्तर पर्वत है। तो यहाँ जो मानुषोत्तर पर्वत की ओर आएगा गजदंत, इसका व्यास अलग आएगा, और यहाँ जो होगा उसका व्यास अलग आएगा। तो इसका छोटा होगा व्यास, कालोददी की तरफ जो है उसका छोटा होगा। तो इसका जो है कितना है कालोददी की ओर 3,56,227 है, और इसका कितना है 16,26,116 है। इतना गुना हो गया वहाँ। पैसा बहुत तिरछा ऐसा आता है ना वो, इसलिए वो ज़्यादा आता है। हाँ, 5 पट से ज़्यादा है वो। हाँ हाँ, अंदर बहुत ज़्यादा परिधि है। वो 4 लाख है व्यास उसका, तो परिधि उसकी 12 लाख आ जाएगी, और इसका 8 लाख है तो इसकी परिधि 21 लाख आ जाएगी, बाह्य परिधि। हाँ, बराबर। आगे 2 गजदंत मानुषोत्तर पर्वत की ओर, उसका कितना है व्यास 9, 1, 2, 2 कधी मैंने 2 का वर्ग, 9 और 2। क्या क्या बताया? नहीं, अंक बताए पहले। 9, फिर 1, 2, 2 मतलब 2 ही आया। हाँ, मतलब 4, 2 का वर्ग 4, 9 मतलब 0, 2 मतलब 20,42,219 योजन। इतना बड़ा गजदंत पर्वत है, कितना बड़ा होगा वो? 20,42,219 मतलब हम इतना 30,000 ही कितना बड़ा बोल रहे थे, और ये तो कितना बड़ा हो गया पर्वत। वहाँ से वहाँ लेकर पूरा गजदंत जैसा आकार उसका है। सब ऊपर से, देवता लोगों को ऊपर से दिखेगा वो पूरा। होते नीचे के लोग तो क्रम से जाएंगे तो भी वो समझ में आएगा ना, एकदम सब व्यू देख कैसे दिखेगा वो। देव ऊपर से वो विमान से देखेंगे वो पूरा। जैसे अपन विमान के ऊपर जब उड़ान करते तब तो ये पूरा शहर जो है पूरा दिखता है ना, ऐसे वो हाँ जाते हैं ना, लेकिन पूरा व्यू कैसे दिखेगा वो वहां से दिखेगा। आगे इस प्रकार ये देव उत्तर कुरु चावम जीवा बाणम च जानेजो। अब यहाँ पर ये बताया, अब देव कुरु और उत्तर कुरु का चाप कितना है, उसका जीवा कितना है और बाण कितना है, ये सब जानना चाहिए। सब गजदंत पर्वतों के बता दिए
है, उससे वो सब निकालना है। अब उसके बाण कितना है वगैरह सब। अब आगे निकालते सब। ये मेरु पर्वत है, ये गजदंत है, तो यहाँ पर ये नील पर्वत है, ऐसे यहाँ पर ये निषद पर्वत है। तो यहाँ पर ये होगी जीवा उत्तर कुरु की, ये होगा धनुष्य उत्तर कुरु का पूरा, और ये होगा बाण। तो ये 3 का प्रमाण निकालेंगे। ये जीवा मतलब डोरी, और ये धनुष्य डोरी, ये धनुष्य होगा आकार। और कुठं वो क्षेत्रों का वो सब आएगा आगे, और भरत क्षेत्र वो सब धनुषाकार में है ना। वही बता रहे ना, यहाँ पर ऐसा भरत क्षेत्र, तो ये धनुष आ गया ना, ये जीव आ गई, और ये बाण आ गया। पुनः आगे का जो क्षेत्र है उसका ये पूरा ही धनुष आएगा, उसकी ये जीव आएगी, और उसका ये बाण यहाँ से यहाँ तक आएगा। ऐसे हर क्षेत्र जो है वो धनुषाकार में है, वो जम्बूद्वीप में, तो उसका वो निकाला था। यहाँ पर ये जो गजदंत पहले पर्वत है वो गजदंत है, उत्तर कुरु क्षेत्र हो गए ना, वह उत्तम भोग भूमि है। तो उस 2 गजदंत पर्वत के भीतर ही है ना उत्तर कुरु, तो इसलिए वो उत्तर कुरु का की जिह्वा, उत्तर कुरु का धनुष और उत्तर कुरु का बाण। ऐसे ही देव कुरु का ये जिह्वा, ये देव कुरु का धनुष्य, और ये देव कुरु का बाण आएगा। ऐसे 3 प्रमाण अब सब निकालेंगे, 2-3 घातांक। हाँ, जीवा कितनी आएगी, अब यहाँ पर एक एक गजदंत का उन्होंने प्रमाण बताया, तो ये जीवा कितनी आएगी, ये बाण कितना आएगा, और ये धनुष कितना आएगा, इसका प्रमाण निकालते हैं आगे। सब सूत्र देंगे उसका निकालने का, उस सूत्र के अनुसार निकालेंगे। उसका दिया है ना प्रमाण, उन्होंने गजदंतों का अलग अलग दिया है। इधर का अलग आएगा, देव कुरु का, उत्तर कुरु का अलग आएगा वहाँ पर। सांगितलं ना, सांगत असताना हे जे सांगितलं 758 नंबर के गाता है ना आगे। वखारवास विरहिय पड़ में तु गुणि दे जुदे मेरुम, जीवा कुरुस चावम गजदंतायाम मेलि दे होदी। वखारवास, वक्षार पर्वत का व्यास, मतलब गजदंत को ही वक्षार बोलते हैं। तो गजदंत पर्वत का जो व्यास है उसको जो पड़म भद्र सालख बने, प्रथम जो भद्रशाल वन है उसमें से घटा करके पड़ में विरहीय बोला ना, वक्षार के व्यास से रहित जो प्रथम भद्रशाल वन है उसके व्यास में से घटाया और उसको दुगुना किया, दुगुनी दे। फिर मेरुम जुदे, मेरु को जोड़ने पर जीवा कुरुस चावम गजदंत आयाम मेलिदे होदी। दुगुने मेरु के व्यास को दुगुने दे जुदे मेरुम, ऐसा किया। मेरु के व्यास को जोड़ने पर कुरुक्षेत्र की जीवा आती है। पहले जम्बूद्वीप का निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर ये जीवा आती है। ये कितनी है जीवा, उसका सूत्र दिया, उत्तर कुरु और देव कुरु का की जीवा निकालने का सूत्र। तो भद्रशाल वन का जो व्यास है जम्बूद्वीप का निकाल रहे हैं, भद्रशाल वनाचा नकाशा करा।
इतने ही क्षेत्र में सब भद्रशाल वन, मेरू पर्वत वगैरह है ना। उसका वो अपना नक्शा निकाला था पहले, किधर गया? पहले एकदा बार नकाशा आया था ना। भद्रशाल वन का यहाँ पर है ये। हाँ, भद्रशाल वन के व्यास में से गजदंत का व्यास कम किया और उसको दुगुना किया। इधर का उधर का दोनों का लेना है ना, इसलिए दुगुना किया और उसको मेरू का व्यास उसमें जोड़ दिया। नंबर 552 पर वो ये है, देवकुर, उत्तरकुर और गजदंत निकाला हुआ है। मुझे लगता है कि वो ऐसा है ना भद्रशाल वन, इसलिए वो गजदंत पर्वत का व्यास उसमें से घटाया हो। इसको वो नकाशा निकालना पड़ेगा तो वो समझ में आएगा। यहाँ पर ये मेरू पर्वत है और यहाँ से नदी आई है इधर, और इधर से नदी आई है, वो इधर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक, इधर से लेकर के इधर, ये इधर है। अभी ये थोड़ा सा उधर आएगा तो ये भद्रशाल वन है यहाँ पर। ये देवकुरु उत्तरकुरु का भी एक जीवा कहाँ तक है, यहाँ तक ही है। बांध कसं तयार करायचं? नाही, अजून वर काढायला पाहिजे हे सगळं भद्रशाल वनच्या ऊपर आहे का वो। ये गजदंत पर्वत यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, ये इधर से लेकर के यहाँ तक आएगा गजदंत पर्वत ऐसे। तो ये निकाल रहे हैं ना, वो जीवा निकाल रहे हैं कितनी है इसकी, उत्तर कुरुक्षेत्र की जीवा कितनी है वो निकाल रहे हैं। तो भद्रशाल वन के व्यास में से, भद्रशाल वन का जो व्यास है 22,000, इसमें से गजदंत का व्यास जो है, कौन सा व्यास लेना, वो ऐसा व्यास, ये जो 500 योजन का है ये व्यास, ये इतना पूरा व्यास नहीं है, ये जो 500 योजन में है ये गजदंत पर्वत, उसका व्यास जो है उसको घटाया और मेरू पर्वत के व्यास को जोड़ दिया। 500 आणि 400 असं काहीतरी आहे ना त्याचं, की तिकडं आणि ते जास्त आहे. ते कुटाचं आहे तरी। हाँ, वो इसकी जो ऊंचाई है वो इधर 500 है और इधर 400 है। तो ये 500 योजन घटाया उसमें से, भद्रशाल के वन में से। भद्रशाल वन का व्यास, सूत्र क्या दिया है इधर, भद्रशाल वन का व्यास में से गजदंत का ये जो व्यास है 500 योजन, हाँ, गजदंत का व्यास, सूत्र लिखती हूँ पहले, व्यास घटाना, हाँ, तो जो आएगा उसमें दोगुना करना, इधर आगे ही सूत्र है, और उसमें मेरू का व्यास मिलाना। तो कुरुक्षेत्र की जीवा आती है।
इन्होंने लेकिन इधर छोटा और उधर बड़ा निकाला है क्या? 400 काढताना तो 22,000 में से 22,000 ये व्यास है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका पूर्व पश्चिम व्यास 22,000 है। भद्रशाल वन का व्यास, गजदंत का व्यास कितना है? 500 योजन। इसको कम किया तो कितना है? 21,500 आया। उसको 2 गुना करना तो 43,000 आएगा। और उसमें मेरू का व्यास जोड़ना है 10,000। लास्ट में निकालेंगे बराबर। जीवा इतनी आती है 53,000। जीवा निकालने का सूत्र देने वाले हैं ना, तो वहाँ पर उसके जीवा का प्रमाण 53,000 ही निकाला है। तो ये जीवा जो है यहाँ से यहाँ तक 53,000 है। समझो ये जम्बूद्वीप का 1 लाख योजन है ना, उसमें इधर और उधर विदेश देश भी जोड़ेंगे तो हाँ उधर और इधर के विदेश क्षेत्र को छोड़ करके जो बीच का है ना ये क्षेत्र, वो 53,000 का है। आगे में पूरा उत्तर हाँ देवकुर उत्तर कुर ये बड़ा है, पूरा सब विदेश देश है इधर और उधर का, बड़ा है ये। मुझे वो ऐसा ही लगता है, मुझे ऐसा लगता है मतलब ये जो गजदंत पर्वत है ना, वो जीवा में नहीं आएगी ना। ये यहाँ पर ये जो पर्वत की झाड़ी आएगी वो जीवा में नहीं आएगी ना, इधर की और इधर की ती सोडून ही मत येणार ना जीवा, ही उसको छोड़ करके आएगी ना जीवा, इसलिए वो 500 घटाया उन्होंने इधर 2 बाजू को, इसलिए वो 2 से गुना किया। इधर ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक जितनी भद्रशाल वन है इतना ये 22,000 यहाँ से यहाँ तक है 22,000 योजन। तो इसमें से 500 घटाए तो 21,500 हो गया, और इधर से इधर 2 गुना किया और वो 43,000 हुआ। 43,000 हुआ। और वो मेरू पर्वत का व्यास छोड़ करके भद्रशाल वन फिर 22,000 होना चाहिए। तो इसलिए वो इधर ये उत्तर दक्षिण आ गया ना, ये इधर से इधर ही आएगा ना। ये भद्रशाल का व्यास जो है इधर से इधर 22,000 योजन आएगा, और इधर से इधर ये 22,000 योजन है। तो 44,000 में से गजदंत पर्वत का व्यास कम किया और ये मेरू पर्वत का व्यास जोड़ दिया, हो गया बराबर 53,000 हो गया ना बराबर। समझ में आ गया ना। ये भद्रशाल वन यहाँ से यहाँ 22,000 लेना पूर्व पश्चिम, और उसमें से ये गजदंत पर्वत का उधर का व्यास घटाना है। तो एक बाजू का घटाया और 2 गुना किया तो इधर का और उधर का आ गए ना पूरा, और उसमें मेरू पर्वत का व्यास जोड़ दिया तो बराबर 53,000 आ गया। मैं रात में सोच रही थी, लेकिन मैंने आकृति निकाल के देखी नहीं, मैंने देख लेंगे कल ऐसा करके छोड़ दिया था, अभी विचार किया उसका। चलो अब आगे कुरुक्षेत्र का चाप बता रहे हैं। चाप मतलब धनुष्य, धनुष्य मतलब ये पूरा धनुष्य, ये पूरा धनुष्य आ गया, ये पूरा धनुष्य। 2 गजदंतों को जोड़ दो, कुरुक्षेत्र का आयाम आ जाएगा, ये चाप आ जाएगा। तो दोनों को हाँ ये जीवा हो गए, ये 53,000 कौन हो गए, ये जीवा। और ये कितना है पूरा कुरुक्षेत्र इधर से इधर, ये तो बता रहे हैं। दोनों गजदंतों पर्वतों के व्यास को जोड़ दो, कितना बताया था भी गजदंत पर्वत 30,000
30,290 ना 9 ना, हाँ 3,209 सही 6/19। इसमें दोनों को मिला दो। 9 9 18, अच्छा 1 18 ही आएगा, और 2 2 4 0 3 3 6, और 6 6 12, 12/19। 60,000, ये कितना है 60,418 सही 12/19। इतना कुरुक्षेत्र का चाप मतलब धनुष का प्रमाण आता है। ये सब अभी सूत्र के माध्यम से वापस निकालेंगे, इसके सूत्र ये सब चाप धनुष और वो निकालने के, वो सब आगे की गाथा में दे रहे हैं। गजदंत पर्वताचा व्यास सगळीकडे 500 एकदम खालचा व्यास जमिनी हाँ तो 500 और 400 जो है ना वो उसका ये बताया था, ऊंचाई बताई थी। ये यहाँ पर 400 और यहाँ पर ये 500, ये बाकी ऐसा सामान ही लेंगे, वो 500 योजन ही लेंगे, विस्तार जो है उसका, और उसकी ऊंचाई जो है वो कम ज़्यादा है, इधर 400 और इधर 500 है। उसके ऊपर जो कूट है उसके कूटों की ऊंचाई भी कम ज़्यादा है। अब आगे 759 नंबर गाता हुआ है ना, ये चित्र सामने होता है ना तो जल्दी समझ में आता है, वो कार्ड निकालना सब रह गया आज। 758 नंबर की गाथा पढ़ी थी ना अपन ने। वक्षार वास वीरय मतलब वक्षार के वास से, मतलब वक्षार मतलब गजदंत पर्वत, उससे रहित जो पड़ में प्रथम ये है भद्रशाल वन, उसके व्यास में से वो कम किया और दो गुना किया, और उसमें जुदे मेरू पर्वत को जोड़ा तो जीवा कुरुक्षेत्र की जीवा आ गई, और कुरु का चाप उत्तर कुरु का चाप मतलब धनुष्य कितना है, तो जितना गजदंत का आयाम है उसको मिलाते हैं, दोनों गजदंतों के आयाम को मिलाते हैं तो ये क्या होती है उसका धनुष होता है। अब आगे और बताते हैं। काय असं केलं तर येत होतं डायरेक्ट कसं भद्रशाल वन प्लस मेरू का व्यास कितना है उसका 54,000 है ना, उसमें माइनस गजदंत का व्यास होना 2 करेंगे तो कैसा आएगा, करो आता है क्या देखो। 44,000 प्लस 10,000 झालं तर 54,000 53,000 है ना, माइनस एक गजदंत का दुप्पट कमी करायचं तो वो दुगुना करके वापस माइनस कर, उससे ये सरल हो गए ना सूत्र। भद्रशाल वन में से गजदंत का व्यास माइनस किया तो इधर का ये यहाँ तक आ गया, ये इतना कट करके, फिर उसका दुगुना करो उधर का इधर का आ गया, उसमें मेरू का व्यास जोड़ दिया, सरल है ना। यदि आप मेरू का व्यास पहले जोड़ते हो हाँ। तो मेरू का व्यास आधा करके जोड़ना पड़ेगा। हाँ डबल नहीं हो जाएगा, दुगुना करेंगे तो दुगुना वो ब्रैकेट में गजदंत का व्यास गुना 2 ब्रैकेट में मेरू इधर भी आ जाएगा, मेरू इधर भी आ जाएगा, दोनों करोगे तो कैसे भी करो आ जाएगा। आपका एक सूत्र अलग से बना करके छापो, किधर से भी करेंगे तो आएगा। हाँ चूँकि ना वो आ सकता है ना वैसा, फिर वो सब करना ही पड़ेगा ना उसी प्रोसीजर, कहीं से भी करो तो वो करना ही पड़ेगा, उसको दोगुना करना पड़ेगा, गजदंत को तो करना पड़ेगा दोगुना, फिर वो करके, और भद्रशाल वन को दुगुना करो, भद्रशाल वन को पहले दुगुना करो, वहाँ पर दुगुना करना पड़ेगा, फिर मेरू का व्यास जोड़ दिया, फिर गजदंत को दुगुना करके उसका व्यास घटा दिया, तो उससे सरल है ना। आगे भद्रशाल को दुगुना करके मेरू जोड़ देंगे। हाँ और उसमें से गजदंत को दुगुना घटा देंगे। हाँ हाँ बराबर है। हाँ मेरुगिरि भूमिवासं अवर्ण्य विदेह वत्सवासादो दलिते कुरु विखम्भो सोचेव कुरुस्स बाणञ्च। जो विदेह क्षेत्र के व्यास में से अब मेरुगिरि भूमिवासम, मेरुगिरि का भूव्यास जो है वो घटा करके
विदेवस्य वासादो दलिदे कुरु विखंबो सोचेव कुरुस्स बाणम। कुरु का बाण कितना है वो बता रहे हैं। बाण मतलब यहाँ से है ये कुरु का बाण। उसका प्रमाण बता रहे हैं। 759 नंबर का था ना। विदेह क्षेत्र के व्यास में से मेरुगिरी का भूव्यास जो है वो घटाना है। विदेह क्षेत्र का व्यास पूरा कितना है? 1 लाख योजन है ना। इधर ऐसा व्यास लेना पड़ेगा, ऐसा व्यास, इधर का नहीं, ऐसा 1 लाख है योजन। तो उसमें से मेरुगिरी का व्यास जो है 10,000 वो घटाएंगे। मतलब ऐसा ही करेंगे। 190 शलाकाओं का 1 लाख योजन क्षेत्र है तो 64 लाख शलाकाओं का कितना आएगा? तो विदेह क्षेत्र का व्यास आएगा। अभी अपन ने निकाला था ना, वैसा ही वो निकाला हुआ ही है, यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। 33,684 सही 4/19 बराबर है, बराबर है ना, वही है। अभी क्या था ना, एक 526 को 64 से गुना करो और 6/19 को भी 26 से गुना करो 64 से, तो पूरा इसका आता है ना व्यास पूरा। विदेह क्षेत्र का व्यास यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास कितना है? वो 33,684 सही 4/19। एक ऐसे आया, वो इस तरह राशि किया कि 190 शलाकाओं में 1 लाख योजन है तो 64 शलाकाओं का कितना प्रमाण आएगा? तो 1 लाख को 190 से भाग दो और 64 से गुना करो। 1 लाख को 190 से भाग दिया तो भरत क्षेत्र का आता है और 64 से गुना किया तो विदेह क्षेत्र का आता है। उसका प्रमाण इतना आता है, आपने देखा है। अब इस उसमें से क्या करना है? विदेह क्षेत्र के व्यास में से मेरुगिरी का व्यास कम कर दो और उसका आधा कर दो। कुछ गेला दस्त। हाँ, यहाँ पर ये विदेह क्षेत्र का व्यास यहाँ से इतना है, तो यहाँ पर ये मेरु से इधर और इधर ये बाण का प्रमाण है ना, तो इसलिए विष्कंभ विदेह के विष्कंभ में से मेरुगिरी का व्यास घटा दिया और आधा किया, तो इधर का ये बाण निकला और ये बाण निकला, देवकुरु का बाण और उत्तर कुरु का बाण, उसका प्रमाण हो गया। क्या सूत्र बना? विदेह का व्यास माइनस मेरु का व्यास, उसका आधा। हाँ, तो यहाँ विदेह का व्यास 33,684 से 4/19, मेरु का व्यास 10,000 घटाया तो कितना है? 4, 8, 6, 3 और 2 है ना, 23,684 4/19। इसको 2 से भाग दो तो इधर का और इधर का आधा आ जाएगा। 2 का भाग दिया तो बेग के बे, बेग के बे, बेटी 16, बेचौक 8, बेदोनी 4 और 2/19 11,842 सही 2/19 बराबर है ना योजन। कुरुक्षेत्र का व्यास बाण आ गया, मतलब कुरुक्षेत्र का व्यास ही आ गया। संक्षिप्त में कुरुक्षेत्र का व्यास कहो या कुरुक्षेत्र का बाण कहो। ये 4:15 बजे मुझे तो लगा टाइम हो गया, ऐसा नहीं लगा। 11,882 सही 2/19। ये क्या आ गया? कुरुक्षेत्र का बाण। अभी कुरुक्षेत्र की जीवा निकाली 53,000। हाँ, कुरुक्षेत्र का ये निकाला, चाप निकाला 60,418 आया था ना वो, और उसका बाण निकाला 11,842। अब इसको ही सूत्र के माध्यम से निकालेंगे।
कि चेवा की कृति और धनुष की कृति निकाल करके उसका वर्गमूल निकालेंगे, मतलब सूत्र के माध्यम से, तो वो निकलता है। लेकिन एक पता होना चाहिए कि बाण पता होना चाहिए। ये बाण, जीवा बाण आणि काय म्हटलं दुसरं काय असतं? धनुष। इन्होंने वो बाण निकालते समय ना अलग पद्धति से निकाला है। अपन ने ऐसा ही किया सीधा उसका घटा करके, लेकिन उन्होंने ऐसा निकाला है ना, ये 64,000 6,40,000 बटे 19, ये ऐसा अपन निकाल करके घटा दिया ना, तो ये कितना आता है। कल ऐसा प्रश्न आ जाएगा ना, ये कैसा कहाँ से लाए हैं, ऐसा विद्या का ही प्रश्न आएगा। ऐसा क्या है यहाँ पर, ये 1,00,000 गुना 64 बटे 19 है ना, उसको वैसा ही गुना करके रखा है, मतलब 6,40,000 बटे 19। जो वो अलग निकाला था ना अपने, वो विदेश क्षेत्र का व्यास, वो न निकाल कर इसको भाग देंगे तो वही आएगा 33,684। लेकिन वो गणित करने के लिए ऐसे रखा। फिर इसमें से मेरू का व्यास घटाना है, तो 10,000 घटाना है। 10,000 घटाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, छेद समान करेंगे। या 19 का गुना किया और 19 का भाग दिया, तो 6,40,000 में से 1,90,000 घटाएंगे। 1,90,000 हो जाएंगे ना, 19 का गुना करेंगे तो 1,90,000 होगा। और 64,00,000 में 6,40,000 में से घटाएंगे तो 4,50,000 रह जाएगा, बराबर है ना। हाँ, और बटे 19 रह जाएगा। 190 है ना, नहीं ना, वो 90 का एक जीरो निकाल दिया क्या। हाँ 6,40,000। 64,00,000 लेते तो 100 हाँ 6,40,000 है ना, एक एक जीरो निकाल दिया उसका। तो 45,019। अब इसका आधा करने के लिए बोला है ना उन्होंने, इधर का उधर का निकालने के लिए, धनुष निकालने के लिए, तो इसको 2 का भाग दिया, तो कितना आया बाण। 2 का भाग देने पर बेदोनी 4, बेदोनी 4, हाँ, और या 1 रह जाएगा 10, यानी 2 पंचे 10 और 3 0, 2,25,000 हो गया। 4,50,000 का आधा 2,25,000 हो जाएगा ना, और 19 का भाग, यह भान का प्रमाण। और इसको भाग देंगे तो वही आएगा 11,842। ये 6,40,000 में से इसके 1,90,000 है होते हैं, वो घटाए तो 4,50,000 आ गए। और 4,50,000 का आधा किया, क्योंकि इधर का बाण और उधर का बाण निकालने के लिए, तो 2,25,000 बटे 19 आ गया। ये बाण का प्रमाण आया। अब इसको लेकर ही आगे गणित करेंगे। इसका भाग देंगे तो अभी निकाला तो वही आएगा 11,842 कुरुक्षेत्र का बाण। टाइम हो गया 11,842, सही 2/19। अभी निकाला था ना, वो अपने उसी में घटा दिया तुरंत, और एक है ना 33,684 निकाल करके उसमें से 10,000 घटा दिया, तो 23,684 आया, और उसका आधा किया तो 11,842 आ गया। चाप तो वो धनुष को बोलते हैं। चाप पहले निकाला, 2 गज दंतों को जोड़ा, 30,000 30,209 आता है चाप। ओ म्हणूनच ते लवकर संपलं वेळ। ओ
जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को देखिए, यह मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। नेय से भिन्न, भावक भावों से भी भिन्न, एक केवल न्यायिक स्वरूप ही हूँ। मुझ में नेय का भी मिश्रण नहीं है और भावक भावों का भी मिश्रण नहीं है। मैं राग द्वेष मोहादि भावों से भिन्न, मैं नेयों से भिन्न, एकत्व विभक्त स्वरूप निज आत्मा हूँ। जानिए, बाह्य विषयों में उलझकर अपने स्वरूप को नहीं भूलना है। अपने स्वरूप की बराबर याद रखिए। स्वरूप को जानिए। मैं पहले भी जान ही रहा था, अभी भी जान ही रहा हूँ, आगे भी जानता ही रहूँगा। मैं ज्ञान का पिंड ही हूँ। ज्ञान के पिंड में ज्ञान रूप ही क्रिया होती है, अन्य कोई क्रिया नहीं है। मैं सदैव जानन 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 रूप से ही परिणत होता हूँ। देखिए, अपने को भीतर देखिए। मेरा परिणमन केवल ज्ञानमय है। मैं केवल ज्ञानमय हूँ। उस ज्ञानमय अस्तित्व में राग द्वेष मोहादि भावों का अस्तित्व ही नहीं है, नेयों का भी अस्तित्व नहीं है। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं रंग से भी भिन्न और राग से भी भिन्न, गुण भेदों से भी भिन्न, पर्यायों से भिन्न, एक अखंड चैतन्य मात्र वस्तु हूँ। जानिए, सच्चिदानंद स्वरूप शांत निलय स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्ध चिद्रूप न्यायक स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोके सवसा